चलिए बच्चों, अगला चैप्टर लेके आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग, क्लास 7 का एक्सरसाइज 3A है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 25 इनिंग्स इज एज फॉलोज। ठीक है, ये आपको नंबर दिए हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है रीअरेंज दीज रन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर। थर्ड पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्लेयर नॉट स्कोर अ रन। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट है हाउ मेनी सेंचुरीज डिड ही स्कोर। ठीक है, चलिए सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, रीअरेंज दीज रन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है, ये तो मुझे कराने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले ज़ीरो है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा ज़ीरो एक और बार भी ज़ीरो है तो लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार जीरो लगा दिया, अगर दो बार जीरो तो दो जीरो आएंगे, तीन बार जीरो तो तीन जीरो आएंगे। अगर कोई डिजिट रिपीट होती है तो जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार आएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, अच्छा इसमें एक और जीरो है तो लगा दिया। उसके बाद क्या है, नंबर सबसे छोटा 15 है। उसके बाद नंबर ढूंढो तो वो है आपका 26। फिर अगला देखो कितना है, 26 के बाद आपका 34। 34 के बाद देखो कितना है, 35। उसके बाद देखो कितना है, 39 है। 39 के बाद अगर आप देखेंगे अगला नंबर वो है हमारा 42। फिर है हमारा एक और बार 42, दो बार आ गया, रिपीट हो गया तो दो बार हमने लिख दिया। ठीक है, 42 दो बार है। उसके बाद है हमारा 47। उसके बाद है हमारा 48। 48 भी दो बार है तो इसको भी हम दो बार लिख देंगे, तीन बार होता तो तीन बार लिख देते। ठीक है, उसके बाद हमारा 53। आई एम होपिंग कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, कोई डिजिट मुझसे मिस नहीं हो रही है। 54 हो गया। अच्छा, इसके बाद कितना है, 64 है। अच्छा 64 एक बार और है, दो बार आ गया। इसके बाद 6 7। अच्छा, इसके बाद कितना है हमारा 71 है। उसके बाद है हमारा 82। ठीक है, 82 के बाद है हमारा 84। और उसके बाद हमारा 94। 94 के बाद 105। अरे यार बहुत लंबा हो गया। 124। 124 के बाद ढूंढो 139। 139 के बाद ढूंढो, अच्छा 139 के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब देखिए इसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में इसने बोला डिटरमाइन द प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर। प्लेयर का सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, तो ये सारे के सारे स्कोर हैं, तो हाईएस्ट कौन सा है, 39 हाईएस्ट है। अब तो बहुत इजी हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद बहुत इजी हो जाता है, लास्ट वाला हाईएस्ट है, हाईएस्ट लोएस्ट है ना, ऐसे हाईएस्ट स्कोर कितना है 139। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, इसने बोला है हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्लेयर नॉट स्कोर अ रन। कितनी बार प्लेयर ने रन स्कोर नहीं किया, मतलब कि जीरो पे आउट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 3 जीरो है। इसका मतलब उसने 3 बार कोई भी मतलब 3 मैच में उसने रन नहीं बनाया, इसका मतलब बेसिकली यही होता है। ठीक है, जो बंदे क्रिकेट खेलते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। अच्छा, फोर्थ देखिए, हाउ मेनी सेंचुरीज डिड ही स्कोर। सेंचुरीज क्या होती है, सेंचुरी से मतलब होता है 100 रन या 100 से ऊपर। ठीक है, 100 प्लस 100 से लेकर जैसे 99 से ऊपर जाओगे ना 100, तो वो सेंचुरी बन जाती है आपकी। तो हमें ढूंढना है कि कितनी सेंचुरीज हैं इसकी, एक ये, दो, तीन सेंचुरीज हैं। ठीक है, बस। अच्छा, तो क्या लिख देंगे हम, 3 सेंचुरीज। ठीक है ना, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलिए इसको रब करते हैं। आई थिंक रब करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है, नंबर्स वगैरह में दिए हुए, मार्क्स दिए हुए सॉरी। तो फर्स्ट पार्ट है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। सबसे पहले हमें टेबुलर फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो कैसे करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, क्या है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टेबल में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं सारे में मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक टेबल बनाना है आपको, तो मार्क्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपको दिया होता है आप वो लिख लेंगे। सेकंड वाले में लिखेंगे आप टैली मार्क्स। ठीक है, ये क्या होता है बताएंगे अभी आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो सीख लेंगे। और होता है हमारा तीसरे में फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ठीक है, तो मार्क्स देखिए कितने हैं, तो मार्क्स जब आप लिखेंगे ना तो आप क्या लिखेंगे, जैसे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है, जब आप मार्क्स लिखेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1, ठीक है, 2, 8 तक है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
हमने मार्क्स लिख दिए। अब देखिए 1 जो इसने मतलब ये जो 1 है, ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1 बार रिपीट हो रहा है। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 3 बार हो रहा है, 1 2 3। अच्छा 4 कितनी बार हो रहा है, वो 1 बार हो रहा है, 1 हो गया। 5 को देखिए 2 बार आया है 5, ठीक है। अगला नंबर है 6 कितनी बार आया है, 1 बार आया है 6। अच्छा 7 कितनी बार आया है, 5 बार। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाते हैं, 6 7 8 9 फिर 10 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए 8 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 बार 2 बार, ठीक है। फिर कैसे लिखने हैं, कितनी बार है, 3 बार है। फिर कितना है, 1 बार, 3 बार, 1 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार और फिर 2 बार। ये हो गया। टेबल बनाना होता है आपको तो टेबल यहाँ पे बना देना, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। आप स्केल वगैरह से बनाना, आपका अच्छा बनेगा बच्चों, बहुत बढ़िया बनेगा आपका, ठीक है ना। ये लीजिए, ये आपका हो गया टेबल, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे भी लाइन बना लो ऐसे बढ़िया से, और देखो क्या क्या लाइन है, वाह मज़ा आ गया। चाहो तो यहाँ पे भी एक लाइन खींच लो ऐसे अलग से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये बन गया हमारा, ठीक है ना। ये हो गया टेबल। अच्छा अभी हमें क्या करना था, हमें सवालों का जवाब देना था। तो पहला सवाल हमारा क्या था, व्हाट विच नंबर इज़ दी हाईएस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो इसने बोला है विच नंबर इज़ दी हाईएस्ट, ये बोला था ना, सॉरी, विच नंबर इज़ दी हाईएस्ट। हाँ जी, इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो आपको देख के समझ में आ गया कौन सा नंबर हाईएस्ट है, बताइए क्या समझ में आ गया आपको देख के। इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर हाईएस्ट है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो 8 नंबर है वो हाईएस्ट है, ठीक है। कौन सा नंबर हाईएस्ट है, 8 नंबर। तो हम फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे, 8, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में इसने बोला है, कहाँ गया, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होती है, याद रखना, रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट कितना है बच्चों, ऊपर अभी हम कर चुके हैं, 8 नंबर हाईएस्ट है हमारा। हाईएस्ट कितना है, 8 नंबर है। लोवेस्ट कितना है, 1 है, -1 = 7। तो सेकंड का आ गया हमारा आंसर 7। और ये मेरे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तने ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर्स आउट ऑफ 50 इन 6 मैथमेटिक्स टेस्ट्स, व्हाट इज हिज मीन स्कोर। देखो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो अब तक करते हैं वही करेंगे। ये दिया हुआ है इसके, ये मार्क, ये कितना है, स्कोर्स वगैरह है, ठीक है। अच्छा तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख दो बस, ठीक है ना। कितना है, 33.5 है, 40.5 है, 25.5 है, 45.5 है, 48 है और 32 है, ठीक है। ये हो गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले आपको सिखाया था, मीन है ना, होता है हमारा सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, ये हमारा होता है। चलिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 33.5 प्लस 40.5 प्लस 25.5 प्लस 45.5 प्लस 48 प्लस 32, ठीक है। इन सबको हम प्लस करेंगे और नीचे कितना डालना है हमें, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा। आउट ऑफ 50 जो दिया है ना, इसका कुछ नहीं करना, ये ऐसे दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज जब निकालते हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ती है कि टोटल मार्क्स है ना, इसको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए प्लस कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो 33.5 है, 40.5 है, 25.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आनेगा, 45.5 है, 48.0 लगा लेंगे अपने हिसाब से, 33.0, ठीक है। 5 10 15 20 0 2 कैरी, 3 और 2 5, 10 और 8 और 2 10 20 25 का 5 है ना, 2 कैरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 2 5, 5 4 9, ठीक है। दोबारा से भूल गया, 3 और 3 ये 3 और 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 4
कितने होते हैं 11 और 4 होते हैं हमारे 15, 15 और 4 हमारे कितने होते हैं 19, 19 और 3 हमारे कितने होते हैं 22। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट है मतलब एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ आए। चलिए लिखिए इसको 2 2 5 अपॉन में 6, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको रब करते हैं, यहीं पे डिवाइड करेंगे। बच्चों मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। चलिए 2 2 5 ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 18 22 बचा 4। ठीक है, अब 6 7 ज़ा 42, 3.0, 6 5 ज़ा 30। ठीक है ना, तो कितना नज़र आ गया आपका 37.5। ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ मेरा क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो था मेरा थर्ड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 होल नंबर्स। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आपको लिखना है द फर्स्ट 6 होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले 6 क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। याद करने का तरीका, होल मतलब होल 0। ठीक है, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। चलिए अब हमें निकालना है मीन, तो हम निकालेंगे मीन। मीन ठीक है, क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, चलिए ये होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो मीन ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल भी ऐसे भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो कितना होता है बच्चों 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो गया। नीचे 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है ना, चलिए 15 अपॉन में 6, तो 15 यहाँ पे लिखा हमने, 6 यहाँ पे लिखा, 6 दूनी 12, 3 बच गया 0.0, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 0 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 2.5। तो इसको रब करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, डिवाइड करोगे इसको 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे हैंस मीन ऑफ द फर्स्ट 6 होल नंबर्स। कितना हो गया, ये हो गया आपका 2.5। ठीक है ना, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, दी फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, चलिए सिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, हर एक नंबर जो होता है ना 1 2 3 4 5 6, हर एक नंबर जो होता है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो 1 है, तो 1 तो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 जो है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। ठीक है, तो हर नंबर 1 को अगर हम छोड़ दें और 0 को छोड़ दीजिए, तो हर नंबर क्या होता है, उसके 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो वो नंबर जिसके इनके अलावा कोई और भी फैक्टर है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, तो 4 1 और 4 में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2 के टेबल में भी आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया मेरा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 6 मेरा कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 6 में तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा। बस 2 से ज़्यादा में आना चाहिए। कितना ज़्यादा, कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 से ज़्यादा 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, 10 में आ जाए, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस 2 से ज़्यादा में आना चाहिए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए दी फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये जो फर्स्ट लिखा होता है ना फर्स्ट, इससे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी लिखा हुआ था फर्स्ट। जब इसने लिख दिया फर्स्ट, तो इसका मतलब है हमें स्टार्टिंग से लेने हैं। अगर ये फर्स्ट ना लिखे और बोले 10 कंपोजिट नंबर्स, तो हम कोई भी उठा दे नंबर, बीच में से उठा लो, एंड से उठा लो, स्टार्टिंग से उठा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इसने बोला है फर्स्ट, तो हमें पहला लेना है, जो पहला कंपोजिट नंबर है, उसके बाद अगला कंपोजिट नंबर, फिर अगला कंपोजिट नंबर, इस टाइप से हमें लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे 10 नॉट 10,
हम लिखेंगे द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स, है ना, कि वही तो है। हाँ, द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स आर। कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं, 6 है, 7 नहीं, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 4 जो होता है 1 में, 4 में तो आता ही आता है, 2 में भी आता है, ये हमारा 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 8 4 में आएगा, 2 में आएगा, 9 3 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में ना। चलिए अब हम निकालेंगे मीन। दोबारा से ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो मीन ऑफ द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 14 15 16 18, ठीक है ना। कितने थे हमारे? 10। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सही चल रहे हैं 10। इसको प्लस कर देते हैं। देखो 6 और 4 10, 18 18 और 9, ये हो गया हमारे 18 में 2 प्लस करें 20 और 7 27 10 37 37 में 2 प्लस करो 39, फिर 10 प्लस करो तो हो गया हमारा 49 49 में 4 प्लस करो तो हो गया हमारा 53, 10 प्लस करो 63। अब 63 में 5 प्लस करो 68, 10 प्लस करो ये हो गया हमारा 78 78 में 6 प्लस करो तो हो गया हमारा 84 84 में 10 प्लस करो तो हो गया हमारा 94 94 में आप जो है 94 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 102 102 में आपको प्लस करना है 10 तो आपका हो जाएगा 112, ठीक है, 112। नीचे कितना है? 10। तो ये तो डिवाइड करना बहुत इजी है। नीचे जब 10 होता है, 100 होता है और 1000 इस टाइप से होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को पूरा यहाँ लिखते हैं। एक जीरो है ना, तो एक पीछे से डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल देंगे। इसको ऐसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, अच्छा 2 5 10, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12, फिर दोबारा से डिवाइड करोगे 5 1 5, फिर 5 1 5 फिर पॉइंट, फिर 5 नहीं। इससे इजी है कि नीचे अगर 10 है या 100 है या 1000 है तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। फिर नीचे अगर 1 0 है तो 1 छोड़ के पॉइंट, 2 0 है तो 2 छोड़ के पॉइंट, ठीक है। चलिए इसका करेंगे अब हम थर्ड पार्ट। थर्ड देखिए, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होगा, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, देखो 7 1 7, 7 2 7 3 7 4 7 5, हमें पहले 5 लिखने हैं। 14 21 28 35, तो पहले 5 कितने हो गए? 7 हो गया। उसके बाद 4 2 1 2 8 3 5, ये सब तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊँ, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। तो पहले 5 नंबर हमें मिल गया, इसका मीन निकालना है तो मीन निकाल देंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। चलिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 7 + 1 4 + 2 1 + 2 8 + 3 5, नीचे कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ लिखेंगे। अब चलो ये नीचे यहाँ लिखते हैं। अब देखिए इसको प्लस करेंगे। 14 और 7 हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 और 21 42 होते हैं। 42 में अब आप एक काम करो, पहले 8 को ऐड करो। 42 में 8 को ऐड करा तो 50 हो गया। 50 में 20 को ऐड करा तो हो गया हमारा 70।
70 में मैंने ऐड करा 35, तो हो गया मेरा 105, है ना, 105। नीचे कितना आ जाएगा 5, इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, ये मेरा आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, हैंस अ मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 21। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे हमें फैक्टर्स का मीन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन। देखो फैक्टर्स निकालने के काफ़ी सारे तरीके, एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, काफ़ी ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। जिसके भी फैक्टर निकालने हैं आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 24, ठीक है। जिसके भी फैक्टर 12 के निकालने हैं 1 12, 50 के निकालने हैं 1 50, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 1 के बाद नंबर क्या आता है 2, तो ये चेक करना है क्या 2 के टेबल में ये नंबर आता है 24, तो पहले यहाँ पे लिख लो 2, अगर आता है तो लिख लो हाँ आता है। अच्छा कितने पे आता है, 12 पे आता है। 2 का टेबल जब मैं पढ़ूंगा 12 बार तब आएगा, 2 12 24, 2 के बाद अगला नंबर क्या है 3, तो 3 के टेबल में आता है ये, यस, तो लिख दो 3 में। कितने पे आता है 3 8 24, 3 के बाद अगला नंबर क्या है 4, तो 4 के टेबल में आता है, यस लिख दो, 4 6 24, 4 के बाद अगला नंबर क्या है 5, तो 5 में आता है, 5 में 24 नहीं आता तो छोड़ दो। अब 5, अब इन दोनों के बीच का नंबर लिखना होता है 5, अब इन दोनों के बीच का नंबर था 5, इसके अलावा कोई और नंबर बचा ही नहीं है। 6 से हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 6 से ट्राई कर चुके हैं। उसके बाद 7 से नहीं, 8 के टेबल में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में आता है, 12 में आता है, 12 के बाद सीधे 24 में आता है, ठीक है। तो ये तरीका है, तो ये तरीका है, आप रफ में कर सकते हो या मतलब आप फेयर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये आपने लिख दिया। तो निकाल दो मीन। मीन क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब तो ये आपको रट गया होगा फॉर्मूला, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑब्जर्वेशंस, चलिए कितना था आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, ठीक है। चलिए ये हो गया। नीचे कितना है बच्चों, कितने निकाले हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी काउंट कर लिया करो, कुछ मिस तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्लस करेंगे, कहाँ से करें, तो यहाँ से कर लेते हैं पीछे से। 20 30, देखो 20 30 और 4 और 2 6, 20 30 36, 36 हो गया, 36 और 8, तो 36 और 4 होते हैं मेरे 40, 40 में 4 और ऐड कर तो हो गया आपका 44, 44 और 6 होते हैं आपके 50, 50 में 4 ऐड करोगे तो 54, अब 54 में 3 ऐड करोगे तो 57, अब 57 में 3 ऐड करोगे तो जाएगा आपका 60, तो आ गया आपका 60, /नीचे आ गया आपका 8, ठीक है। डिवाइड करो 2 से, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 0 ज़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30/4, और डिवाइड करो 2 ज़ा और ये 15 ज़ा, तो हो गया आपका 15/2, 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस मीन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 इज 7.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मलिका वर्कड 3 1/2 आवर्स ऑन मंडे, 2 3/4 आवर्स ऑन ट्यूसडे, 1 1/4 आवर्स ऑन वेंसडे। वेडनेसडे इसको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। 2 1/2 आवर्स ऑन थर्सडे एंड 3 आवर्स ऑन फ्राइडे। व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ आवर्स शी वर्कड ऑन दीज 5 डेज। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको दिए हुए हैं वर्किंग आवर्स, तो आप लिख दोगे वर्किंग आवर्स। कितने हैं बच्चों, देखो 3 1/2, ठीक है, ये हो गया 3 1/2 आवर्स हो गए। उसके बाद कितना है आपका 2 3/4 आवर्स हो गए। उसके बाद कितना है आपका बच्चों 1 1/4 आवर्स हो गए। उसके बाद कितना बच्चों आपका, उसके बाद आपका 2 1/2 आवर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कितना है आपका 3 आवर्स, ये हो गया आपके।
समझ में आ गया? ठीक है, अभी क्या करना है, देखो ये है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको आप ठीक कर सकते हो। तो ये 3 1/2 आर्स कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है, 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/2, तो ये हो गया आपका 7/2 आर्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 2 3/4, तो एक 4 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 11/4, 11/4 आवर्स हो गया। ये हो गया, वो कितना है 1 1/4, 4 एकम 4 एक 5, 5/4 आवर्स। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद कितना ये वाला 2 1/2, 2 1/2, 2 दूनी 4 एक 5, कितना हो गया, ये हो गया आपका 5/2 आवर्स। ठीक है, और ये कितना है आपका 3 आवर्स। इसको आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अभी देखो क्या करोगे, आप चाहो तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप लिखेंगे। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यह है आपको समझ में? चलिए आप क्या लिखेंगे, देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैंने सबको प्लस करना है, 7/2 है प्लस 11/4 है प्लस 5/4 है प्लस 5/2 है प्लस 3 है। नीचे कितना है बच्चों, 5 है, और ये 5 चल रही है हमारी आर्स में। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको मतलब देखो ये है ना, ये ऐसे है 7/2 प्लस 11/4 प्लस 5/4 प्लस 5/2 प्लस 3, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, प्लस कर लो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। या इससे छोटा तरीका मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे, देखो 7/2 है, 7/2 है तो 7 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3.5, ये ऐसे निकाल लो। 11/4 है तो 11 4, 4 दूनी 8, 3 बच गया 0.0, 4 7 जा 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा रखा है तो 0, 4 पंजे 20, तो 2.75 हो गया, 2.75 प्लस 5 है, 5 को डिवाइड करना है आपको 4 से, 4 और ये हो गया 5, 4 एकम 4 1.0, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा रखा है तो 0, 4 पंजे 1.25, 1.25, 5 का आधा 2.5 प्लस 3, नीचे कितना है आपका 5 लिखो, यहाँ पे लिखो आर्स। ठीक है, ये आया समझ में? इसको रब करते हैं, इसको भी रब करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन सबको प्लस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3.5 है, 2.75 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो ऐसे। ठीक है, अब कितना है 1.25, क्योंकि पॉइंट के एंड में मैं कितने भी 0 लगा लूँ मेरी मर्जी है, तो बैलेंस अच्छा दिखने के लिए बस, और कुछ नहीं है। 1.25, 2.5 कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। अब कितना है 3, तो 3 का आएगा, यहाँ आएगा 3, नंबर के बाद मैं पॉइंट ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, और पॉइंट के बाद मैं कितने भी 0 ले सकता हूँ। ठीक है, आप चलिए 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, अभी कितना हो गया, देखो 5 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20 का 0 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये आ गया, 13 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना आ गया 13 अपॉन में 5, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, यहाँ पे आर्स चल रहा है। ठीक है, आप 13 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 को 13 से, देखो 5 दूनी 10, कितना बच गया 3। मैं चाहूँ तो पॉइंट लगा के 0 ले सकता हूँ, लेकिन लूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने वर्किंग आवर्स कैसे दिए थे, आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए थे, तो आप वैसे ही बना दो आंसर। देखो ये नंबर नीचे आता है, मतलब जिससे जो नंबर नीचे होता है वो नंबर नीचे ही आता है। अब ये नंबर कहाँ आएगा, ये नंबर आता है ऊपर, जो बच जाता है वो ऊपर आता है, क्योंकि हम प्लस करते हैं बाद में। और ये नंबर कहाँ आता है, ये नंबर आता है यहाँ पर। देखो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 ऐसे करना चाहिए ना, 3 बच गया, तो 5 दूनी 10 और प्लस क्या करेंगे 3, तो 10 और 3 13, तो वापस से ये बन जाएगा आर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और यही आपका क्या है, यही आपका मीन है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। बच्चों क्या बताऊं मैं आपको, बस सारा मूड ऑफ हो गया। मैंने क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए, उसके बाद आधे घंटे बैठा, लिखता रहा, पढ़ाता रहा, बोलता रहा, एंड देन उसके बाद मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया।
तो ये चीज़ बहुत परेशान करती है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स, राइट? प्लीज़ सपोर्ट मी. आई नो देर आर many students or teachers or viewers, they watch my video but they don't subscribe my channel. Okay, so please subscribe my channel. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. आदित्य प्रैक्टिस क्या लिखा है मैंने? प्रैक्टिस था ना, ये इसको मैंने लिख दिया गलत. प्रैक्टिस्ड है, इसको हम रब करेंगे. ये हमारा था प्रैक्टिस्ड. हाँ जी, आदित्य प्रैक्टिस्ड. हाँ, क्या हो गया मुझे? आदित्य प्रैक्टिस्ड ऑन हिज पियानो फॉर 20 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. व्हाट वाज हिज मीन प्रैक्टिस टाइम? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? आदित्य है वो पियानो की प्रैक्टिस करता है, ठीक है. 20 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 50 मिनट, इस टाइप से टाइम दिया हुआ है. हमें मीन प्रैक्टिस टाइम निकालना है. तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है. प्रैक्टिस टाइम क्या है इसका? ये है इसका 20 मिनट्स, देन 45 मिनट्स, देन 50 मिनट्स, ठीक है जी. उसके बाद 55 मिनट्स एंड उसके बाद है हमारा 30 मिनट्स, ठीक है. चलिए, तो हमें क्या करना था? हमें निकालना था मीन प्रैक्टिस टाइम. काफ़ी सिंपल है, तो लिखेंगे मीन, ठीक है, प्रैक्टिस टाइम. तो हमने ये मीन प्रैक्टिस टाइम निकाल दिया बच्चों. मैं कुछ देख रहा हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. कहाँ गया? मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ रही उस चीज़ पे? हाँ, चलिए, मीन प्रैक्टिस टाइम. चलिए, हाँ जी, साथ साथ प्लस करते हुए चलेंगे, ठीक है. पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना. ये मेरा आ रहा है इस टाइप का, ठीक है. चलिए, तो लिखते हैं यहाँ पे 20 प्लस 45, ये हो गया मेरे 40, 50, 60, 65 प्लस 50. 50 और 50 100 होते हैं. 65 में मैंने 15 हटा दिया तो 115 हो गया, ठीक है. 115 में से मैंने 115 और 5 दे दो उसको, तो कितने हो गए? हो गए मेरे 120. 120 में 50 ऐड कर दो, 170, और ये कितना है? 30. तो कितने हो गए बच्चों? ये हो गए मेरे 200, ठीक है. कितने? 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा 5. अच्छा, मिनट में बात चल रही थी तो यहाँ पे हम लगा देंगे एंड में, ठीक है. ये लीजिए, तो ये हो गया मेरा, ये लीजिए. तो कितना हो गया? 200. नीचे कितना है? 5. ब्रैकेट के बाहर क्या था? मिनट्स. इसको डिवाइड करा, 5 4 ज़ा 0 ज़ा. आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर आ गया 40 मिनट्स, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 हो गया कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. A sat for 6 tests and B sat for 7 tests. Their percentage scores were इतने. ये में दिया हुआ है. हमें क्या निकालना है? Who has the higher mean score. यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पूछा है? Who has the higher mean score, ठीक है. ये हमें निकालना है बच्चों. तो क्या करेंगे? दोनों का मीन निकालेंगे और जिसका ज़्यादा होगा बता देंगे इसका ज़्यादा है. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए सोल्यूशन. पहले ए क्या निकालेंगे, ठीक है, फॉर ए, ठीक है. मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना. चलिए, तो करते हैं, सबको प्लस कर देंगे. कितना है? 77 है, प्लस 68 है, प्लस 52 है, प्लस 50 है, प्लस 73 है, प्लस 72 है, ठीक है. चलिए, 1 2 3 4 5 6, नीचे आ गया 6, ठीक है. ये सबको आता है. चलिए प्लस करते हैं. यहाँ पे कितना हो जाएगा?
चलिए ट्राई करते हैं माइंड में कैलकुलेट करने की, देखते हैं कितनी अच्छी है हमारी कैलकुलेशन। 77 और 68, तो एक काम करते हैं 70 को 60 को प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 7 7 14 होता है, तो ये हमारा 13, ठीक है। तो 70 और 60 हमारा कितना हो गया, 130 हो गया। अब 130 में 7 और 7 14 होता है, 7 और 8 होता है 15, 130 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 145। अब 145 में पहले 50 ऐड करेंगे, सो 145 में अगर हमने 50 ऐड करें तो हमारा हो गया 195। अब 195 में हम ऐड करेंगे 2 तो हमारा हो गया 197। अब 197 है तो उसको थोड़ी देर के लिए 200 मान लेते हैं, 3 माइनस कर देंगे, 200 में 50 ऐड करेंगे कितना हो गया 250, 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 247 हो गया। अब 247 में पहले 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो हो गया हमारा 250 हो गया। अब 70 ऐड कर दो तो पहले 50 ऐड कर लो तो कितना हो गया 300 हो गया, 20 ऐड कर दो तो 320 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब 320 में पहले 320 में 70 ऐड कर दो तो 390 हो गया, 390 में 2 ऐड कर दो 392 हो गया, ठीक है 392 अपॉन में 6। चलिए अब ये जाएगा, देखो 6 6 6 36 होता है, 3 बचेगा 32, आता नहीं है 6 के टेबल में, है ना, नहीं आता ना, हाँ जी। तो क्या करेंगे इसको, अच्छा पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 196 अपॉन में 3, 9 10 16 ये जाएगा नहीं 3 से, है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 196 3 से, 3 5 ज़ा 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 1 बचा 6 उतारा, 3 5 ज़ा 15, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 अब चलता जाएगा ये, तो कितना आ गया आंसर इसका 65.3, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, बस इतना छोड़ देते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम बी का कितना आ रहा है। चलिए मैंने रब कर दिया, यहाँ पे बस लिख देते हैं फॉर बी, ठीक है, बार 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 क्यों लिखेंगे। चलिए कितना है भाई 52 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 62 प्लस 76 प्लस 53 प्लस 86, नीचे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 से, तो देखो माइंड में दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए जी 80 को और 50 को कर दो, कितना हो गया 8 4 12 30, 130 हो गया, 3 और 2 5 135, 135 में 5 करेंगे तो 140 हो गया, 140 में अब हम करेंगे पहले 60 तो हो गया हमारा 200, 200 में 20 करेंगे तो हो गया हमारा 220। अब यहाँ पे आ जाओ 220 में 60 ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 280 और 2 ऐड करेंगे तो 282। अब यहाँ पे आ जाओ 282 में पहले 280 समझ लो मोटा मोटा, ठीक है, 280 में आप 70 ऐड करो तो पहले 280 में 20 ऐड करते हैं तो हो गया हमारा 300, 300 में 50 ऐड करेंगे तो 350 हो गया। अब 350 में 6 ये और यहाँ के 2 8, 358 हो गया। अब 358 के बाद यहाँ पे आ जाओ, अब 358 है तो पहले 8 भूल जाओ, 350 हो गया, 350 में अगर आप ऐड करोगे 50 तो हो गया आपका 400, 400 में 8 और 3 11 तो 411 हो गए, ठीक है। उसके बाद है अब एक काम करो, एक को भूल जाओ, 410 है उसमें 80 ऐड करो तो 490 हो गया। अब 490 में आप 7 को ऐड करो तो 497 हो गया, 497 अपॉन में कितना है 7, क्या 7 से जाएगा, 7 7 जा ये जाए, 7 7 जा 41 और 7 1 जा ये, तो बताइए किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, उसका कम आ रहा था, इसका ज़्यादा आ रहा है ना, तो अब लिख देंगे हु हैज़ दी हायर मीन स्कोर, बी हैज़ दी हायर मीन स्कोर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा हो गया सॉल्व। एक मिनट, जब पॉपुलर हो जाएंगे तब दिखाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे यहाँ पे, डिजिटल बोर्ड था ना, डिजिटल बोर्ड, वो उसी में पढ़ाएंगे। वेट, यहाँ नहीं, जहाँ भी रहेंगे इंशाल्लाह, अगर यहाँ रहे तो यहाँ पे, कहीं और रहे तो कहीं और पे। अच्छा वेट, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मीन ऑफ x + 8 x + 6 x + 4 x + 2 एंड x इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे। देखिए हमें मीन निकालना है इसका, ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए सबको प्लस कर देंगे, x + 8 प्लस x + 6 प्लस x + 4
प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स, ठीक है। और कितना यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो कितनी डिजिट है ये, देखो 1 2, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक ये 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो नीचे लिखेंगे 5। अच्छा, इसने बोला है इसका मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 24 है, तो मीन की जगह पे आ जाएगा 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉर्डर पार कराएंगे इसको यहाँ पे, तो 24 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाले को प्लस करेंगे, 1x 2x 3x 4x 5x, 5x हो गया, प्लस नंबर को प्लस करेंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो, 5 4 जा 20 का 0 और 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 5x प्लस 20 को बॉर्डर पार करा दो, तो जब 20 बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 5x, तो ये कितना हो गया बच्चों 100 इक्वल्स टू 5x। ऐसे लिखो या 5x इक्वल्स टू 100, ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे हो गया ना, तो अब x निकाल देंगे, x, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 100, नीचे आ जाएगा 5। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20, सो x मेरा कितना आ गया 20, मुझे क्या निकालना था, मुझे x निकालना था, तो इक्वेशन हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, मुझे कोल्ड है, मेरा गला भी ख़राब है, तो मेरी आवाज़ कोल्ड कफिंग के साथ हो चुकी है ख़राब, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ 6y 7x एंड 14 इज 8, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। देखिए जी, क्या करना है, पहले हमें लिखना है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, लिखते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, रट गया होगा अब तो आपको यार, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये सारी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है, कितनी 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1 4, ठीक है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई बच्चों, 5, तो 5। अब बोला इसने द मीन ऑफ, इन सब का जो मीन है वो दिया हुआ, मतलब मीन पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इसको बॉर्डर पार करा दो, 8 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ पे क्या है, नंबर को ऐड कर दो, 14 और 7 21, 21 और 6 27, ठीक है। और प्लस क्या है, प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो, इनको प्लस कर दिया हमने, 14 और 7 21 और 6 27, चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है, 27 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है ना, अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर है, मैं इसको घुमा के यहाँ ला सकता हूँ, इसको घुमा के यहाँ ला सकता हूँ, एक ही बात है, तो मैंने यहाँ कर लिया ताकि ईजी हो जाए सॉल्व करने में। x प्लस वाई 4 0 27 को वहाँ बड़ा पार कराओ 27, ठीक है ना। चलिए x प्लस वाई, 20 में से 20 गए तो बचे हमारे 20, उसमें से 7 और हटा दो, 20 में से 7 हटा दो तो बचे हमारे 13। हमें निकालना था एक्सप्रेस y, हमें y निकालना था इन टर्म्स ऑफ x, तो y निकालना है, y को एक्सप्रेस करना है तो y को यहीं रखेंगे, 13 यहाँ पर है, x को बड़ा पार कराएंगे -x, ये हो गया मेरा आंसर। ये y को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट हमने लगा दिया इस पर। द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 5 इफ़ 2 इज, ये इज है ना, इफ़ 2 इज एडेड, ठीक है, इफ़ 2 इज एडेड टू ईच नंबर देन व्हाट विल बी दी न्यू मीन। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि 15 नंबरों का जो मीन है ना, इसके पास 15 नंबर्स थे, उनका मीन 5 था, मतलब 15 नंबर थे, मान लो 1 नंबर है ना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे करते करते 15 नंबर थे, ठीक है। तो उनका मीन क्या था, उनका क्या था मीन। अच्छा, मीन निकालते कैसे, 15 नंबर को इसने प्लस किया होगा, माइंड में इमेजिन करो, 15 नंबर थे, हमें नहीं पता क्या थे, भूल जाओ, 15 नंबर को इसने क्या किया होगा, सबको प्लस किया होगा, नीचे 15 लगाया होगा, क्योंकि 15 नंबर है तो नीचे 15 आएगा, और उसका मीन कितना था 5 दिया होगा इसने। समझ में आया। तो ये जो 15 नंबर है, इसका कोई ना कोई सम निकल के आया होगा ना, जब सारे नंबर को प्लस करते हो, मान लो एक नंबर, मान लो 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, जो भी था, सबको इसने प्लस किया होगा ना, तो प्लस करके कुछ निकल के आया होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो आप एक काम करो, मान लो इसका सब जो भी सम आया होगा, मान लो इसका सम आया 75 या 85 या 45, जो भी आया उसको x मान लो। तो मान लो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, x हो गया तो x/15। अब तो ये तो इक्वेशन बन गई भाई ऐसे, तो इसको यहाँ भेज दो, तो x कितना हो गया 75,
इसका मतलब सम कितना है 75। आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक्स मत मानो, मान लो फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए इसको यहाँ भेजो, तो सम, ये सम कितना हो गया 75 हो गया, इसका मतलब इसका सम 75 रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। पहले इतना करते हैं फिर आगे बताऊंगा कैसे करना है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन आपको, सब आपको मालूम नहीं है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको बोला जाए 15 नंबर का मीन इतना है या 50 नंबर का मीन आपको दिया हुआ है और ये बता रखा है कि कितनी ऑब्जर्वेशन का मीन है, नंबर की जगह कुछ और भी हो सकता था, वो ऑब्जर्वेशन है, तो 15 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है बी एक्स, उसका सम हमने एक्स मान लिया। ठीक है, उसके बाद लगाओ मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, अब ध्यान देना बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को मैंने एक्स माना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 15 है, ऑब्जर्वेशन 15 है क्योंकि इसने बोला द मीन ऑफ 15। ठीक है, उसका मीन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये रहा 5, इसको यहाँ बॉर्डर पार कराओ, 5 × 15 डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो कितना हो गया 75 इक्वल्स टू x ऐसे लिखूँ या फिर x इक्वल्स टू 75 ऐसे लिखूँ, तो मेरा कितना आ गया 75 आ गया, मतलब कि मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गई मेरी 75। अब ध्यान देना बच्चों, इसने बोला है आगे इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, मतलब जो 15 नंबर थे, मान लो पहला नंबर ये रहा, मान लो एक पहला नंबर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, ऐसे करते करते हमारे 15 नंबर है। इसने हर नंबर में 2 को ऐड कर दिया, सब में किसको ऐड करा 2 को ऐड करा इसने सब में, है ना। मतलब ये नहीं कह रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं कह रहा कि इसने जो है उसमें सबको 2 ऐड करने के बाद मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 बन गई, सब में 2 को ऐड कर दिया, तो 2 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे कुछ आया होगा, यहाँ पे कुछ आया होगा। अच्छा 2 को ऐड करा है 15 नंबरों में, तो कितने 2 को ऐड करा है, देखो 2 4 6 8 10 12 ऐसे 15 में, 2 × 15 मतलब 30। 2 को ऐड करने से जो सम था, पहले का जो सम था, मतलब जो पहले सम 75 था, अब मैंने हर नंबर में 2 को ऐड करा तो वो सम बन जाएगा मेरा 75 + 30 105 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 105। अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी 15। क्यों, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि उसने मतलब हमने उसमें 15 ऑब्जर्वेशंस और बढ़ा दी, ऐसा नहीं बोला उसने कि हमने उसमें 15 नंबर और बढ़ा दिए। उसने बोला जो एग्जिस्टिंग नंबर है, जो नंबर थे उसी में 2 को ऐड कराए, 2 को ऐड कराए, मतलब कि नया नंबर बन के आ गया। अब पहले नंबर ये था अब ये है, पहले ये था अब ये है, पहले ये था अब ये, ऐसे करते करते 15 नंबर ये था अब 15 नंबर ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई भी फर्क, कोई भी चेंज नहीं आएगा। काफ़ी बच्चे हो सकता है कि ऐसा कर दे कि अच्छा ठीक है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने कर दिया 105 और नीचे कर दे अच्छा पहले 15 नंबर थे 2 ऐड कर दिया तो 2 को 15 बार ऐड करा तो 15 15 30 तो अब 30 हो गया। ऐसे नहीं करना, एग्जिस्टिंग नंबर में, हर एग्जिस्टिंग नंबर में 2 को ऐड करा है तो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें चेंज नहीं आया। ठीक है ना, चलिए इसको करके दिखाते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे when 2 is added to each number, जब 2 को हर नंबर में ऐड किया गया है। ठीक है, सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा 75 + 2 × 15 ऐसे करके दिखा दो, 75 + 30 = 105। ठीक है, अब आप निकालेंगे न्यू मीन, न्यू मीन सम ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो एन, एन मतलब न्यू सम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, अब इस केस की बात कर रहे हैं, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितना हो गया 105, वो 15 रहेंगी, डिवाइड कर दो 7, हैंस न्यू मीन इक्वल्स टू 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके भी लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, मेरा गला खराब है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 40। 100 ऑब्जर्वेशंस थी, उनका जो मीन था वो 40 हमें पता चला, ठीक है। लेटर ऑन, बाद में पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में डिस्कवर किया गया, मतलब बाद में पता चला एक स्कोर था 27 वॉज मिसरेड एज 57। 27 को हमने 57 ले लिया था। फाइंड करेक्ट मीन। देखो बच्चों, सबसे पहले, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 40। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, हमें ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 100 ऑब्जर्वेशन है, मीन दिया हुआ है, तो सम नहीं दिया हुआ, उसको एक्स कर लेंगे। देखो सिंपल होता है ना, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मीन का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें से आपको ये दोनों दिए होते हैं तो ये निकालना होता है, ये दोनों दे देंगे तो ये निकालना होगा, तीसरा केस ये और ये दे देंगे तो ये निकालना होगा। सिंपल है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 40, 100 ऑब्जर्वेशन ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ होता उसको लेट कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, लेट सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसको हमने बोल दिया बी एक्स, उसको हमने एक्स मान लिया। आप लेट नहीं करना चाहते, लेट मत करो, मीन की जगह मीन डालो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डालो, सॉल्व करो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। इसको हम लेट नहीं करते मान लो, ठीक है। अब देखिए मीन कितना है बच्चों, मीन दिया हुआ है आपको 40, लिखो 40। ये कितना, ये आपको नहीं दिया हुआ तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से। लेट कर लेते तो बस आपको एक्स लिखना पड़ता, बस वो हो जाता सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, आपने ऐसे लिख दिया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बेटा आपकी, ये है आपकी दी मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4 1 2 3, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़िए। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 27 वॉज मिसरेड एज 57। ये जो आपका सम है ना, ये सारे नंबरों को मिला के हमने प्लस करा तब आया है, लेकिन इसमें एक नंबर था 27 जिसको हमने समझ लिया वो 57 था, तो हमने 27 की जगह 57 इसमें ऐड कर दिया। तो कह रहा है कि भाई सही मीन निकालो, मतलब तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें से जो हमने ऐड करा है गलत उसको निकाल देंगे, 57 ऐड करेगा तो हम बोलेंगे आप ये बोल सकते हो करेक्ट सम। करेक्ट सम कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3, ये है ना, इसमें से हमने क्या निकाल दिया, इसमें से हमने 57 निकाल दिया मान लो, ठीक है। तो कितना हो गया, जब इसमें से आप 57 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 57। 10 में से 7 के बच्चों 3, 9 में से 5 के बच्चों 4, 9, यहाँ पे कैरी लिया तो 3 3 9 4 3 3 9 4 3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा करेक्ट सम नहीं है अभी, अभी ये चल रहा है, अभी और चलेगा। अब ये जो करेक्ट, ये जो है इसमें से हमने क्या कर दिया, ये अभी हमारा 99 ऑब्जर्वेशन का सम है। अब इसमें से हमने जो गलत निकाला, जो हमने ऐड किया था, हमने गलती से 57 ऐड कर दिया था, हमने निकाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे अपना सही वाला, सही वाला कहते हैं हमारा 27, तो 27 इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा करेक्ट भी निकल के क्या आएगा, 3943 27, 7 और 3 10, 4 5 6 7 9 3 3970, ये है मेरा करेक्ट सम, ठीक है। तो मुझे निकालना है करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन निकाल देंगे अब, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप देखिए, हैंस करेक्ट मीन। अब दोबारा मीन का फॉर्मूला मत लिखो, ऊपर आप लिखो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब है ना, तो करेक्ट सम अपॉन में वो तो सेम रहेगा, वो तो 100 थे 100 रहेंगे, 1 से 1 कट गया, तो नीचे जब भी ऐसा होता है, मैंने आपको सिखाया था, ऊपर वाला नंबर पूरा लिखो, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 39.7, ये हो गया आपका 11th का आंसर, और ये है आपका करेक्ट मीन।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 22 इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स बिकम्स 24, फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, इसने क्या बोला समझा देता हूँ आपको पहले एक बार। 5 नंबरों का मीन 22 है। इफ़ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, अगर एक और नंबर उसमें इंक्लूड मतलब शामिल किया जाता है तो नंबर बन जाते हैं 6, तो उसका मीन कितना हो जाएगा, उसका मीन हो जाएगा 24। तो इसने बोला बताओ कौन सा नंबर शामिल किया गया। करना क्या है, काफ़ी सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है मीन ऑफ, पहले 5 नंबर्स की बात करते हैं। मीन ऑफ 5 नंबर्स क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है। चलिए फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा मुझे उम्मीद है। मीन ऑफ 5 नंबर कितना दिया 22, तो लिख दो 22। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता नहीं है तो लिख देंगे वही एज इट इज़, या इसको एक्स मान के लिख सकते हो आप। लेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स कर सकते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, आपकी मर्जी है कैसे भी करो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 की बात चल रही है तो 5 ही है भाई, 5 मीनों की बात चल रही है 5, तो इसको यहाँ भेजेंगे। सो 22 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0, 1 करी 5 दूनी 10 और 11, 110, ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ताकि सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको निकालना है मीन ऑफ 6 नंबर, तो इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, 110 आया है, थोड़ा सा रब कर देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम यूज़ कर लेंगे, देखो इसको रब किया हमने। अब मीन ऑफ 6 नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये कितना है 24 है, 24 सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6, ठीक है। चलिए 24 मल्टीप्लाई 6, सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, 6 कितना हो गया 20 हो गया, 6 दूनी 12, 120, 6 चौक 24, सो 20 और 24 कितने होते हैं 144, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऐसा 60 को ऐसे को एक ही बात है, कोई डरने की बात नहीं है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितना था 110, 6 कितना इतना है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना था इंक्लूडेड नंबर, तो लिखेंगे हम इंक्लूडेड नंबर। कितना हो जाएगा इसमें से 144 में से सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, इसमें से ये माइनस कर दो 110, तो वही नंबर इसने इंक्लूड किया होगा। तो कितना हो गया 144 में से 110 है ना, 4 3 34, तो 34 नंबर इसने ऐड किया था, तब जाके उसका क्या बन गया था मीन 6 नंबरों का इतना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मीन अटेंडेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वाज 34 इफ द मीन अटेंडेंस ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे वाज 33 एंड डेट ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 35 देन फाइंड द अटेंडेंस ऑन थर्सडे। दिमाग घूम गया ना, मेरा भी घूम गया था। चलिए करते हैं, देखिए बच्चों इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट में ब्रेक करके। मीन अटेंडेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। चलिए इस फॉर्मूले को हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमें करना क्या है, तो लिखा हमने मीन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ मीन, मैं बाद में रब कर दूंगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मंडे टू सैटरडे, सो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, ये रहा होगा, प्लस फ्राइडे प्लस
सैटरडे। आप चाहो तो पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मंडे, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अच्छा, मीन कितना दिया हुआ, मीन तो मैं दिया हुआ है ना, मैंने बोला ना बाद में रब करेंगे, मीन कितना दिया हुआ है 34, तो लिख देंगे 34। इसको बॉर्डर पार करा देंगे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो 34 मैं इसको मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ठीक है। थोड़ा लेंदी है मगर ये वाला बहुत ये इस टाइप से करोगे बहुत इजी है। 34 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 को 6 से, 6 तिया 18, 0 6 चौक 24, 4 8 2 10 का 0 1 204, कितना हो गया 204, क्या हो गया मंडे। दोबारा से लिखेंगे प्लस, ठीक है, ऐसे करते करते प्लस सैटरडे, ठीक है। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया मेरा 204। अच्छा, इफ़ द मीन अटेंडेंस ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे 34 है, ठीक है, तो मीन, अब हम किसके मीन की बात कर रहे हैं, मंडे, ठीक है, फॉर्मूला आप लिख चुके हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे प्लस थर्सडे, ठीक है, इसके मीन की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, 4 कितना मीन है इसका, 33 मीन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 33, ठीक है, लिखेंगे हम 33। मैं पहले इसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 33 है, तो इसको भी बॉर्डर पार करा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 4, डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई बन जाता है, मंडे, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस थर्सडे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एक बार पूरा लिख के दिखा देना। तो कितना हो गया ये बच्चों, 33 को 4 से करेंगे तो हो गया हमारा 4 तिया 12, 0 4 तिया 12, 2 तो 132, ठीक है, 132 इक्वल्स टू मंडे प्लस थर्सडे, ठीक है, इसको बोले इक्वेशन 2, ठीक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, एक और बचा है लास्ट बस, उसमें क्या है बच्चों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 35 है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो क्या करें यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो हमारा 204 है फर्स्ट का, फिर हमारा कितना है 132 है, ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, इसको रब करते हैं, चलो, चलिए रब हो चुका है, ठीक है। तो कितना है 35 है, तो 35 किसका मीन है, 35 मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ठीक है, कितने 3 है ना बस, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ 3 है, इसको यहाँ ले जाएंगे 35 मल्टीप्लाई 3, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 3 9 and 10 105, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, इसको बोल दो आप 3, है ना। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये हमारे 1 का था, ये हमारे 2 का था। 1 का कितना है मंडे टू सैटरडे, और 2 का कितना था मंडे टू कितना था मंडे टू थर्सडे था। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी आप ध्यान दो, आप एक काम करो, जो 2 नंबर है और जो 3 नंबर है उसमें देखो क्या क्या आ रहा है, उसमें मतलब देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फिर यहाँ से थर्सडे से जा रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब थर्सडे 2 बार आ रहा है, हमें थर्सडे निकालना है बेसिकली। मैं क्या करूँगा, 2 इक्वेशन को और 3 इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। मैं 1 को और 2 को ऐड क्यों नहीं करा, अगर मैंने 1 को ऐड करा 2 से, तो देखो 1 में मंडे आ रहा है, मंडे टू सैटरडे है, और 2 में कितना है मंडे ट्यूसडे वेंसडे सैटरडे, मतलब वो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये आ गया ना, अब देखो, अब हम बोलेंगे ऐड 2 and 3। सो 2 में क्या था मेरा, दूसरा नंबर वाला मेरा ये, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, प्लस करेंगे 3 वाला, 3 वाला क्या, 3 वाला थर्सडे से स्टार्ट है, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ठीक है। 2 वाले में कितना था 132 प्लस इसमें कितना, 3 वाले में कितना था 105, ऐसे आपको करना है, इसलिए मैंने इनको ऐड करा है। देखो सब बस ये है, इसमें बस ये 2 बार आ रहा है, इसे इलाज करते हैं, अभी चिंता मत करो। अब ध्यान दो,
फर्स्ट क्या है मेरा, मंडे टू सैटरडे मेरा फर्स्ट है, तो देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, एक थर्सडे ले लिया, इसको छोड़ दो अभी, प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे। अभी एक थर्सडे था ना, इसको यहाँ पे लिख दो, थर्सडे जो हमारा बच गया था थर्सडे। कितना हो गया ये? अब देखिए ये जो है ना मंडे से लेकर अगर आप ध्यान दें सैटरडे तक मैंने रब कर दिया। अगर आप ध्यान दें जो 1 था ये ट्यूसडे 4 क्या था, ये मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे हमारा 204 था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे 204, ठीक है, प्लस थर्सडे रह गया जो हमें निकालना है। और यहाँ पे कितना है 237, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाय 1 कि हम 1 से ये लेकर आए हैं। तो थर्सडे को यहीं पे रखो, हमें निकालना है 237 ये वाला, इसको बड़ा पा कराओ 204, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 200 में से 237 में से अगर 200 निकाल दिए तो बचा हमारा 37, ठीक है, लेकिन 4 और निकालने पड़ेंगे तो बचा हमारा 33, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है लेंदी है मगर ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3A का। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों अभी तक आपने मीन जो पढ़ा था ना, तो मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल लिखा होता भाई एज ये है 14, 15, 16, 17, 18, ये आपकी एज है, इसका निकालो मीन। तो आप क्या करते, सबको प्लस करते, नीचे 1 2 3 4 5, नीचे 5 करते, सबको प्लस करके नीचे 5 करते, आपका मीन आ जाता। लेकिन इसने क्या बोला है, 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, मतलब कि 14 जो एज है वो 15 स्टूडेंट्स की, मतलब ये कह रहा है कि 14 नंबर 15 बार आया है, 14 14, तीसरा स्टूडेंट उसकी भी 14 14 14, ऐसे 14 15 बार लिखना पड़ेगा, 15 14 बार लिखना पड़ेगा, 16 10 बार लिखना पड़ेगा, 17 8 बार लिखना पड़ेगा, 18 3 बार लिखना पड़ेगा। तो आप बेसिकली क्या करते, पहले आप ऐसे लिखते, जस्ट इमेजिन करते जाओ, आपने 14 को 15 बार लिख दिया, 15 को 14 बार लिख दिया, आपने सब कर दिया। उसके बाद आप सबको काउंट करते। तो बेसिकली अगर आपने इसको काउंट कर लिया, 15 14 10 8 3 सबको प्लस करा तो 50 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सबको प्लस करके 50 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 50। अब यहाँ पे सम लिखते, सम किसका, इन सब का। तो इन सब का सम अगर हम लिखें बिल्कुल बेसिक से कि 14 को 15 बार लिख के प्लस करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए फॉर्मूला वगैरह। देखिए 2 को मैं 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 बार लिख दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। 2 को मैं 5 बार लिख के प्लस करूँ, 2 + 2 + इसे ऐसे, या फिर मैं 2 को लिखूँ और 1 2 3 4 5 और ऐसे करूँ तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसमें एक को बढ़ा दो, 6 हो गए तो ये 12 बन जाएगा। तो 2 × 6 कर दो तो ये 12 बन जाएगा। इसका मतलब 14 को 15 बार लिख के प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसीलिए एक नया फॉर्मूला अब आपको जो मिलेगा, मतलब फॉर्मूला नया क्या है, मतलब जो फॉर्मूला है उसी में से बना है। तो बेसिकली वो क्या है, वो ये फॉर्मूला है। पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है यहाँ पे एज, आपको ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दो। अब देखिए इसको बोल दो आप XI, इसको बोल दो आप FI, ठीक है। कुछ नहीं है, ये आपके बुक में मतलब ऐसे दिया हुआ है, इसको XI बोल दिया, इसको FI बोल दिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, याद रखना XI, इसको XI बोलना है, इसको FI बोलना है। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हुई है। 14 एज 15 बच्चों की है, मतलब 14 एज 14 को 15 बार लिखा गया, मतलब 14 डेटा ये है डेटा 14 ऐसे 15 बार। तो कितनी 14 कितनी बार रिपीट हुआ है, 15 बार। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है, F मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए 14 कितनी बार है, 15 बार, फिर क्या है 15, ये कितनी बार है 14 बार, फिर क्या है 16, ये है 10 बार, फिर है 17, ये है 8 बार, फिर है 18, ये है 3 बार। अब जैसे मैंने आपको बताया 14 को 15 बार लिख के प्लस करते, उससे बढ़िया है कि 14 और 15 को प्लस कर दो। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, उसको बोलेंगे हम FI XI, मतलब सिंपल कुछ नहीं है। FI XI का मतलब है FI × XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्वेश्चन को और ईजी बना रहे हैं। तो 14 को 15 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा 210, है ना। 15 को 14 से करोगे तो भी सेम आएगा, 16 को 10 से करोगे तो 160, 17 को 18 से करोगे तो 8 7 8 56 का 6, 5 करी 8 1 8 9 10 11 12 13 136, 3 8 24 का 4, 2 कैरी 3 1 3 और 2 5, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको लिखना है टोटल, ठीक है।
ये सम हो, यहाँ पे अब हम सम निकालेंगे, तो इन सबको प्लस करो तो ये हो गया मेरा 50। इन सबको प्लस करेंगे तो 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 1 2 3 6 3 9 10 11 12 13 14 12 और 5 17 का 7, 1 कैरी, 2 3 4 5 6 7 770 हो गया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक डब्बा आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप स्केल वगैरह से बनाओगे आपका अच्छा बनेगा। क्या बात है, फ्री हैंड से भी मैं अच्छा बना लेता हूँ ऐसे। चलिए जी, ये ऐसे हो गया। ठीक है, थोड़ा मज़ा नहीं आया इसको, 50 लिखते हैं पहले बढ़िया से, है ना, थोड़ा इसको नीचे से लेके जाएंगे इस बार। हाँ, अब आया मज़ा थोड़ा। ठीक है, बाहर निकल गया थोड़ा। चलिए इसको ज्वाइन करा दीजिए, ये टोटल हो गया हमारा, ये यहाँ पे आएगा ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बना लेना है। ठीक है, डब्बा बना लेना है। यहाँ पे लाइन खींच तो बन चाह रहा है आपका, और अब बन कर रहा है तो आपका ये कर लिया। ठीक है, आप देखिए बच्चों, यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हो, आपका मन चाहेगा तो देखो ऐसे, ये ऐसे पूरा इंटरनेशनल वाला बन गया 210 के ऊपर। ठीक है, आप देखिए बच्चों, मीन का फॉर्मूला आप लिखते थे ना ऐसे, मीन सम ऑफ एंड देन टोटल नंबर। अब ऐसे लिखना, मीन की जगह अब आपको लिखना है, देखो ये x और इसके ऊपर 12, ये बेसिकली मीन की बात चल रहा है कि मतलब ये मीन x क्या हमारा, हमने एज को हमने x माना था, है ना, एज को हमने x माना था, तो बेसिकली ये उसी का मीन है, उसके ऊपर हमने ये लगा दिया 12, तो उसी की मतलब एवरेज की बात चल रही है बेसिकली, अब मीन की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ना, ये जो 50 है और ये जो है, इसको हम बोलते क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए होता है ये एक हमारा ये है, एक ऐसे है ये, इसको बोलते हैं FI और XI। नीचे लगाएंगे हम इसको ऐसे और इसको बोलेंगे FI। ये क्या है सर, इसको बोलते हैं सिग्मा, ग्रीक वर्ड है सिग्मा। सिग्मा बेसिकली मीन सम ऑफ, तो हम ऐसे लिखते थे ना सम ऑफ, तो सम ऑफ का मतलब हो गया सिग्मा। तब आपको अब ऐसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना दो आप। आप क्या करेंगे, अब देखिए सम ऑफ FI और XI, ये सम ऑफ FI और XI है, तो ये कितना हमारा 770, और सम ऑफ FI मतलब ये वाला, ये कितना हमारा 50, ये हमारा 50 है, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अभी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करके देखो तो आपका आंसर आएगा ये 15.4 ईयर्स। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 5 से करना है ना, 5 से, 5 1 कम 5, 2 बच गया, 7 आ रहा, 5 पंजे 25, 2 बच गया, 0.0, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आ गया 15.4 ईयर्स। अब ये जो लिखा है आपने यहाँ पे देखो, ये लिखा आपने, तो इसको ऐसे ही लिखना है आपको, ये आपको देखो ऐसे लिखना है, ये आपको लिखना है सम ऑफ FI, ये कितना हो गया आपका 50। उसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ FI और XI, ये कितना है हमारा, ये है हमारा 770। ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपको बेसिकली ऐसे बनाना है। समझ में आ गया बच्चों, दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ, फिर हमारी ये वाला जो वो है ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। इसको रब कर देते हैं। चलिए अब देखिए, एज थी हमारी, ये रही, यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बना दिया हमने ये नंबर ऑफ को फ्रीक्वेंसी इतनी बार है, इसको प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस सबको जब प्लस करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम का मतलब सिग्मा FI रिप्रेजेंट्स सम ऑफ FI, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम हमने कर दिया। सिग्मा FI XI ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इस पूरे के सम को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा FI XI। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा FI XI अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा FI। इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे और ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट।